बाग के गयूर लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह हम सब मिलके न सिर्फ बाग की बल्कि पूरे आजाद कश्मीर की महरूमियों को दूर करेंगे। मैं इसी पे दीरकोट से जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, बाग के दीगर हल्कों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुज़राए इकराम और पिंडाल में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ बाग और कुर्बोजवार के जिंदा दिलान, हल्का बस्ती के अंदर एक एक घर के अंदर गया। पिछले साल इलेक्शन मुहिम के दौरान मैंने बाग के लोगों के अंदर जो खुलूस, जो जज्बा, खान साहब बाग के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेके आज यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो आपकी 70 साल की महरूमियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला सरदार तनवीर के रावलाकोट साबर शहीद स्टेडियम बड़ा है। मैंने एक सवाल छोड़ा था या स्पोर्ट्स स्टेडियम बाग, तो मैं आज ये तस्लीम कर रहा हूँ कि रावलाकोट ऐसा करवाने पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मल्लोट, 20 पगला, लून होतर आने वाले जुलूस को खुश आमदीद कहते हैं और अपने दोस्तों को ये कहते हैं कि सीधा वो जो पीछे खाली कुर्सियां हैं उधर तशरीफ ले जाएं। जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो मल्लोट से, बनगरा से है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जैसा शख्स आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बाग के साथ साथ इस सारे खिता की तस्वीर को बदलेंगे। मैं आज हवेली से आए हुए यहाँ पे जो नौजवान जो अदा करते हुए आपसे जल्द चाहूंगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अब स्टेज की ये हमारे जो बैंड के उनसे माजरत ख्वाह, उनमें मेजर मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब, प्रोफेसर आफ्ताब साहब, सिद्धार्थ बशीर एडवोकेट साहब, चौधरी मोहम्मद तारफ साहब, वकार अली जफर साहब, सईद बेग। मैं जितने साइडों पे लोग हैं, चूंकि वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब अगले 3 मिनट में वो खड़े होकर इस्तकबाल करें। सब लोग खड़े होकर ये एक रिहर्सल करें कि जब प्राइम ये सब लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के झंडे, आजाद कश्मीर के झंडे ऊपर होने चाहिए। जो हमारे बैंड वाले दोस्त हैं वो, और जो हमारी, अब आप मेहरबानी करें, अब आप लोग साइडों पे बैठ जाएंगे। अब स्टेज के ऊपर ये रास्ता आप खाली छोड़ें, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो मैं अब दावत खिताब देता हूँ चेयरमैन उलमा और मशाइख काउंसिल जनाब हजरत मौलाना का इज़हार करें। तो भाई खड़े हो जाओ यार एक जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के सदर वज़ीर हुकूमत जनाब सरदार मिलकुर खान साहब, काबीना के बहुत ही मुस्तैद और मुअज़्ज़ज़ वज़राए इकराम, बाग से बाहर से जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, ज़ोमा, उनको यहाँ मुतक दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाग के लोगों ने आज एक तारीख रकम की है अपने हवाले से। शाम के वक्त में, रात के वक्त में अजीम इज्तिमा का इनेकाद करके इस बात का सबूत दिया है कि कश्मीरी कौम, बाग के लोग बिलखुसूस करूँगा। एक तो ये कि हमें उस वक्त बहुत फख्र महसूस हुआ, ख्वाजा फारूक साहब मोहतरम और माशाअल्लाह अभी वज़ीर मज़हबी उमूर अल्लामा साहबजादा हाफिज़ अहमद रज़ा साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उन्हें भी खुश आमदीद करता हूँ कि जब यहाँ शोषे छोड़े जा रहे थे कि कश्मीर की हैसियत तब्दील हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है। आज कश्मीरी कौम के नुमाइंदे जनाब सरदार तनवीर इलियास खान ने खप ठोक कर सीधा काम कर कहा कि हमारी जानें कुर्बान हो सकती हैं, जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं, उस पर सलामी अकीदत पेश करते हैं। दूसरी तरफ
जो मुझसे मुतल्लक है दीनी जमातों ने जो आपको सपोर्ट किया, यहाँ वज़ीर मजहबी उमूर मेरे गुफ्तगू के दौरान तशरीफ लाए, आप भी मैं समझता हूँ कि देना उनका मुतालबा था और उनकी तर्जुमानी की है। मौलवी कुरान के जो मसाइल थे, तजवीज़ कुरान ट्रस्ट के कार्यों के जो मसाइल थे, दीवान चुकाई साहब आपने बहुत मेहनत, अकबर या रसूलुल्लाह कहने वाले, इस्लाम जिंदाबाद कहने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले, कश्मीरी कौम इस पर फख्र महसूस करती है कि हमने जिस जमात से इंतखाबी इत्तेहाद किया था। ये समझते हैं, जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ आज का भाग का ये इज्तिमा कश्मीरी कौम को एक ध्यान है, वो बुलंद रहे कश्मीरियों के हाथ में, पाकिस्तान का और कश्मीरियों का रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम रहे। मैं इस पर तमाम जो यहाँ उलमा इकराम और अब मैं दावत खिताब देता हूँ आज के इस जलसायाम की मेजबान इंतहाई इख्तिसार के साथ, चूंकि वक्त कम है। रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस जलसायाम के सदर जनाब वज़ीर हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मेहमान खुसूसी, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ारत उज़्मा का मनसब, आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए अहले वहाँ, आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस, आपके जज्बे जो काबिल फरामोश है। सरदार तनवीर इलियास बाद आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब की बजट तकरीर उनके हाय, जिनमें रहमत आलमीन अथॉरिटी, ज़कात फंड में इस्लाहात जो कि 3000 सालाना से बढ़ाकर 12000 माहाना की है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस और इसके तमाम जो तारीखी इक़दामात और हमारे मुअल्लिमीन कुरान जो कि इससे पहले मुस्तकिल नहीं थे, उनको 496 मुअल्लिमीन कुरान को मुस्तकिल और उनको ग्रेड देके तारीख साज कारनामों में से एक है। इसके अलावा हम जनाब वज़ीर आज़म साहब को बात के इस करती हूँ कि बाग में अपने जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसको अपग्रेड करके टीचिंग अस्पताल कॉलेज है, ना कोई मिलिट्री कॉलेज है, उस में उनका इस्तेकबाल करें, भरपूर तालियों की गूंज में। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो भरपूर तालियों में इस्तेकबाल करें वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, हाथ खड़े करके भरपूर तरीके से उनका इस्तेकबाल करें। जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब जब सदा में तशरीफ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद इलियास खान साहब का इस्तेकबाल कीजिए। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। रुकना है ना डरना मैं नारे लगाता हूँ, आप नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, हम तो आगे नारे तकबीर, बोल दो रोज की बंद गली, नारे रिसालत, साथ चली नारे हैदरी, जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, इमरान के साथ, जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। शहीदों और गाजियों की सरजमीन बारामद पर खुशामदीद कहते हैं और यह सब मंजूर के नौजवान तालियां बजाकर इस्तेमाल करें अपने महबूब वज़ीर आज़म, दिलों के वज़ीर आज़म
साफ चली एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ साफ चली बाकायदा आगाज करते हैं। आप लोग सारे अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। आप सारे अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें क्योंकि वक्त कम है। आप सारे हजरात अपनी अपनी नशिस्तें जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर तशरीफ रखें। नौजवानों की गुजारिश है कि वो बुजुर्गों के लिए कुर्सियाँ खाली करें और जैसे कि सीढ़ी में जहाँ नीचे भी आराम से बैठा जा सकता है। जनाब एजाज साहब आजाद कश्मीर पुलिस का बैंड इस वक्त अपना मुजाहरा कर रहा है। जनाब एजाज साहब की क़यादत पीछे होता नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी वाले को समझ नहीं लगनी ना सड़ी गल। बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ रखें ताकि ये जलसे की कार्रवाई अभी इख्तितामी मरहले पे है। आप सारे तशरीफ रखें। मोहतरम व मुकर्रम जनाब वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब, सदर तहरीक इंसाफ, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मेहरबान सारे यहाँ तशरीफ लाए। मैं इन सब के दिल के अथा करियों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी बहुत मेहरबानी जी। मैं इनका भी वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी आमद और इसके ऊपर हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जो जम्मे गफीर आपके सामने नजर आ रहा है, ये हमारे साथियों की 4 दिन की मेहनत है। 12 बजे तक शदीद बारिश रही है, इन पहाड़ों पे सब बारिश रही है, लेकिन इसके बावजूद ये ग्राउंड आप, तो मैं सबका इसमें शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब पे इनको इसका अजर देगा। जनाब वज़ीर आज़म, क्योंकि ये लोग दूर दराज से आए हैं, हमारे लोग का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि एक नौजवान मुतर्रक बासलाहियत आदमी अल्लाह ताला लाए, हमारी ख्वातीन यहाँ तशरीफ लाए। मैं बुज़ुर्ग कराम का नाम लूँ तो लंबी बात हो जाएगी मेरी, तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि लोगों, यकीनन आपको बड़ी तवक्कुआत है। अल्लाह ने अगर खैर की, अभी जो वज़ीर आज़म ये स्टेज पे आएंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इस मौके पे वज़ीर आज़म साहब का ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर की तरफ से ज़ाती तौर पर भी पाकिस्तान के लोगों की जो इस बात का यादा करते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की मुल्की दफा सलामती के लिए कुर्बानियों को उजागर करने और अगली नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए दफाए पाकिस्तान के दिन को खूने दिन के तौर पर मनाने पर पूरे जोश जज्बे के साथ आजाद कश्मीर में जनाब वज़ीर आज़म की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं।
क्या ये करारदाद आपको मंजूर है? बहुत शुक्रिया। अब मैं 2 मजीद करारदादें पेश करेंगे। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं कायदे कश्मीर, आपके और मेरे महबूब कायद, खड़े होकर भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास। दूसरा नहीं है माइक वाला नहीं है, खड़े वाला खड़े हो जाना। आप लोग बैठे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा मेरे कोलीग्स, मस्जिद वज़ीर इकराम, मस्जिद मशीरान इकराम, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, मेंबर कानून साज असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, उसके साथ यूथ की क़ियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी आज़ाद कश्मीर की यहाँ मौजूद है। उसके साथ आप लोग जो इस पंडाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल असासा, असल चेहरा आप लोग हैं। यहाँ पे मौजूद हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग जो इसमें मौजूद हैं, मैं आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अगरचा इस जलसा के अंदर आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों से बहुत सारे आप हमारे साथी, हमारे भाई तशरीफ़ लाए। आप सब का भी हक बनता है कि मैं आपके भी नाम लूं, आप सबके नाम पुकार के मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन हमेशा से वक्त की कोता जामनी होती है। अभी आपने देखा कि मैंने सरदार ताहिर साहब को रोका, चूँकि सियासी लोगों के अपने वो होते हैं, वो करारदादों के नाम पे बीच में आ रही थी चीज़ें, तो मैंने सरदार मंजूर साहब हंस रहे हैं, वो कहते हैं कि सियासत तो हम लोगों को सिखाते हैं। तो ये चूँकि होता है कि वो किसी न किसी खाते में हाजिरी पड़े, लेकिन आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि ये जो लंबी तकरीरों में मीडिया का टाइम भी गुजर जाता है, पुंछ की तकरीरों में अवाम भी हक नक आए होते हैं। चूँकि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से कितने मुकर्रर होते हैं? 10। अगर 10 लोग हैं तो 10 मुकर्रर होंगे। तो इसलिए आज आपकी जान छुड़ाई हमने कहा, इस जो क्या कहते रहते हैं इसको कि ज़हनी तशद्दुद या जिस्मानी, वैसे सावन के महीने में वो जिस्मानी तशद्दुद भी होता है। मैं अगरचा आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों से, पिंडी से
भी आप लोग तशरीफ लाए हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग आप यहाँ मौजूद हैं, पुंछ की धरती, जो धरती शोधा गाजियों मुजाहिदों की धरती है, और मैं हमेशा अपने माफी ज़मीर में ये कहता हूँ कि इस धरती को इस बात पे फख्र है कि इसने ऐसे बेटों को जन्म दिया कि जिन्होंने दुनिया की नई राहों का तयन किया, जो दुनिया के अंदर हुसैन की राह पे चलने वाले निकले, जो दुनिया में सैयद शुहदा अमीर हमजा की राह पे चलने वाले निकले, जो खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, बड़े बड़े हमारे सिपह सलार, ऐसे शुहदा, ऐसे गाजी, लेकिन उनके नक्शे कदम पे अगर किसी धरती ने वो बेटे पैदा किए तो अमूमी तौर पे कश्मीर की धरती है, लेकिन अगर नाज और फख्र हो सकता है तो वो पुंछ की धरती है। और ये पुंछ के अजला कोई कोना, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हमारे शोधा का खून न गिरा हो। ये आज़ादी जहाँ हमारे मुल्क की आज़ादी हमें थाली में रख के, चांगेर में रख के नहीं मिली थी, इसी तरह इस सरजमीन कश्मीर की आज़ादी, यहाँ का कला, यहाँ की सोबतें, लिखने वाले मर्रखीन ने भी लिखा है, लिखने वाला आज भी लिखता है, लेकिन जब वो लिखता है कलम भी रोता है, लिखने वाले का अंग अंग भी रोता है कि कैसे कैसे जबर रहे, कैसे कैसे मुजालिम रहे। लेकिन एक बात आपके और मेरे ईमान का हिस्सा है, अगर ये कुर्बानियाँ न होती तो आले रसूल कुर्बानी न देते। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फैमिली के अलावा किसी को साथ नहीं लिया, अपनी फैमिली या अपने फर्स्ट कज़न या अपने खुदाम 70-72 लोगों का काफिला इराक कूफा की जानब गया। आप बताइए, अगर वहाँ पे कोई और काम होता, सैयदा का बेटा हो, नबी का नवासा हो, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून हो, तो कितने लोग होंगे साथ। ये वो ज़माना है जब मुसलमान लाखों में, लेकिन आले रसूल की कुर्बानी थी, इसलिए सारा खानदान कुर्बान हुआ कि ता क़यामत दीन इस्लाम की हामियत और गैरत को जब भी ललकारा जाएगा, मुसलमान उसी सुन्नत हुसैन को ताज़ा करते हुए वो बच्चे की भी कुर्बानी देंगे, वो बूढ़े की कुर्बानी देंगे, वो खानदान पूरे की पूरी कुर्बानी देंगे। ये वो वाहिद वजह है कि जिसके अंदर दीन इस्लाम को मैं हमेशा कहता हूँ कि चैलेंज नहीं है, न चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए ये हमें जहन में रखना चाहिए कि पुंछ वालों के अंदर ऐसे शोधा, ऐसे गाजी, ऐसे मुजाहिद जिन पे हमें भी फख्र है, और मैं ये समझता हूँ कि ता क़यामत कश्मीर के रहने वाले ये फख्र करेंगे कि हम उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस सरजमीन ने वो सूरमे, वो मायानाज शोधा और गाजी पैदा किए, वो कश्मीरी माएँ हुआ करती हैं। आज भी कश्मीरी माएँ एलओसी के उस पार जिस दरिंदा फौज के लिए अपने शोधा पैदा कर रही हैं, उनकी कोख्स को कोई चैलेंज दरपेश नहीं हुआ। आज भी जब शोधा शहीद होते हैं तो वो वापस उन्हीं के नाम के ऊपर नाम रखती हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये एक एजाज़ आपका भी है, एक एजाज़ मेरा है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं पुंछ के रहने वाले हर एक से अमूमी तौर पे, लेकिन वस्ती, शर्की और गरबी वालों, मैंने उस दिन कहा था, वैसे को 3-4 दिन पहले, कि आप लोग अपनी तैयारी करें, जलसे की तैयारी करें,
जलसा अच्छा करें। ज़्यादा मैं बयान दिया नहीं कहीं क्या करता, कभी कभी वैसे हो भी जाता है, लेकिन मैंने कहा उसके बाद काम मुझ पे छोड़े। तो मैं आप गयूरों से, जो बुजुर्ग, जो भाई, जो बेटे यहाँ पे बैठे हैं, मैं बरादर बुजुर्ग सबके नाम लूँ तो वो नाम तो मेरे पास इधर है, ले लूँगा ना लूँ, लेकिन अभी सरदार मीर अकबर खान साहब जो बरादर बुजुर्ग और आज़ाद कश्मीर की एक बहुत बड़ी कदावर सियासी शख्सियत है, जो अपने उसूलों, जो अपनी रवादारी, जो अपने मेयार और पार्लिमानी नॉलेज के एतबार से लोग उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वो दिल के आर्जा और कई दूसरी बीमारियों में मुब्तला होने के बावजूद, जो मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा था कि एक वो मशक्क़त की, वो जो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, नहीं वो मशक्क़त, वो चक्की के लिए जो कहा गया था कि वो जिसमें कहा था कि एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, वो चक्की के बारे में कुछ शेर याद क्या करें ना आप लोग। चले वो दूसरा मिसरा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो चक्की की मशक्क़त थी, जो हसरत मानी ने वो शेर पढ़ा था, ज़ुबानी रवानी में कई दफ़ा भूल जाता है आदमी। इधर वो प्रोफेसर साहिबा बैठी हैं हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, मुमकिन है इनको याद हो, लेकिन वो कहेंगी मैं अंग्रेजी क्यों। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा था कि उन समेत फिर हमारी जहाँ पे बहन मैडम इम्तियाज़ नसीम साहिबा, ये भी कल परसों, अब मैं चूँकि ज़ुबानी तौर पे मेरी एक आदत है कि मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ें किया नहीं करता, इन्होंने सोचा कि परसों चौथ इन्होंने कहा मैं 2:30 बजे आई हूँ, आज भी 2 बजे आई हूँ, तो मैं अपने तौर पे सोचता रहता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो आपका काम है। सियासी तौर पे सियासत तो फिर एक पुरखार है, ये मैं ऐसे ही मजाकन करता हूँ, लेकिन इन्होंने कैंपेन में भी, ये मेरे दाएं बाएं खड़े एक का मैं नाम लूँगा रह जाएगा, आपके ये जो काम है, आपने जिस हमेशा जिस ग्यारत और हमीद जो हमारा तुर्रा इम्तियाज है, मैं उसके लिए आपका एहसान मंद हूँ। चूँकि आपको अपना फरीज़ा याद रहता है, मैं याद दिलाऊँ या न दिलाऊँ, लेकिन मुझे भी अपना काम याद होता है कि मैंने क्या करना है। मैं आज सुबह भी ये यहाँ पे पीछे शुजा साहब बैठे हैं, हमारे इंतहाई पुंछ के, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला, वो पता चला उनको हार्ट का मसला हो गया, सरदार अतीक साहब का भी उन्होंने फूड अथॉरिटी संभाली थी। मैं उस आदमी को रियासत का एहसास समझता हूँ। मैंने कई जगहों पे उनकी मिसाल दी कि मुझे अतीक साहब ने एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया। ताहिर साहब को मैं परसों कह रहा था, मैंने कहा जिसका काम होना है, मैं हर वर्कर को कहता हूँ कि अगर आप मुझे याद करा के आप काम करवाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आया। जमात का सरबराह होना, रियासत का सरबराह होना, वो आपके लिए बुजुर्ग की तरह, वालदेन की तरह उसका स्टेटस होता है। अगर आप अपने वालदेन से भी या अपने बड़े से भी मिन्नतें तरले करा के तो आप तो कर रही हैं, तो बादले कराएंगे तो फिर क्या मज़ा आया। तो बादलों के हक में मैं इतना होता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ये जो हमारी चूँकि टीमें होती हैं उनके अपने काम होते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज़ को अवॉइड करता रहता हूँ। लेकिन तो बादलों से हटके मैं तकर्री के चक्कर में ज़्यादा होता हूँ। लेकिन उसमें भी मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से ये चीज़ कहूँगा कि मैं अकरबा परवारी पे यकीन नहीं रखता, मैं निपोटिज्म पे यकीन नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर के किसी कारण से कोई मेरे पास आता है, मैं ये कहता हूँ कि ये रियासत का रहने वाला है, इसलिए उसका हक बनता है कि उसका चूल्हा जले। एक का जलेगा तो किसी दूसरे का भी जलेगा, क्योंकि ये रोज़ी और चूल्हे का जो ठेका है ये अल्लाह पाक ने हमें नहीं दिया, वरना हम लोगों के साथ तो बहुत कुछ कर जाते आपको। और मुझे कितनी दफ़ा ये देखना पड़ता है कि रमज़ान का महीना हो, उसमें चूँकि हर आदमी मस्जिद में जाता है, तो मस्जिद में जाते हुए भी बाज़ों जब वो ऊपर कर रहा होता है वुज़ू के लिए, कहते हैं नमाज़ पढ़ के आना फिर तंदुरुस्त हूँ। तो हम जब नमाज सजदा देते हुए भी अवॉइड नहीं करते, तो जिसका अगर रोज़ी हमारे पास होती तो हम लोगों के साथ क्या करते। एक्चुअल बात यह है कि ये असबाब की दुनिया है, असबाब में हम लोग ज़रिया हैं। कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब को बेहतर पता होगा, शायद वो बैतुल मुक़द्दस की छत में आएंगे, हमारे जैसे कोई वहाँ पे लोग होंगे, उनको कहेंगे सीढ़ी लगाओ,
हम कहेंगे हजरत ऊपर से नीचे आके यहाँ सीढ़ी की क्या जरूरत है, तो वो कहेंगे असबाब की दुनिया है। असबाब में अल्लाह ताला ने एक को दूसरे का जरिया बनाया होता है। तो इसलिए ये जहन में रखें कि हम कहीं ना कहीं, और मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि वो उसमें हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, लेकिन ना चाहते हुए अगर गैर इरादी तौर पे कोई ऐसी भूल चूक हो जाए तो मैं अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि जो गैर इरादी तौर पे चीज़ हो गई उसके लिए अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि जिस वालियानापन से, चूँकि यहाँ बहुत सारे साथियों ने नहीं देखा होगा, जिस तरह आपने जिस गर्मजोशी का मुजाहरा किया है, ये सिर्फ वो गर्मजोशी नहीं, मुझे वो वक्त भी याद है। लोग पूछते हैं ये इफ्तिखार शीर साहब उसके विटनेस से सगीर साहब की शहादत के बाद अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। हम इस्लामाबाद में एक दिन पहुंचे को 2:30-3 बजे। हमारे मोहतरम स्पीकर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब वहाँ पे थे। हमने उस दिन किसी की शमूलियत भी करानी थी, जो एक पार्टी के यूके के सदर थे। तो मुझे कहने लगे अनवार साहब कि आप हल्के में गए? मैंने कहा नहीं। कहते एक दफ़ा भी नहीं गए? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे मैं अपना हल्का 70% कर चुका हूँ। तो तकरीबन सारे लोग ऐसे कर चुके थे, थोड़ा क्या बंसी। मैं कहा अल्लाह मालिक का अल्लाह खैर कर दी। तो कहते हैं भाई करनी है सियासत ऐसा ना मैं सोनू भी खराब करे। मैंने कहा तुम खराब नहीं होगी, थोड़े से बेहतरी होगी। तो मैं हर जगह पे काम आपका था, कमिटमेंट आपकी थी। मैं कहता हूँ 8 घोड़ी क्यों तक होता। यहाँ लोग कहते थे हली से आएगा, ऊपर से जाएगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा। और ये क्रेडिट आप लोगों का है कि मैं आपकी वार्डों में, मैं आपकी यूनियन काउंसिल में ये थोप की अभी नसार शाहिद साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो खुल के आए हमारे साथ। दिल उनका पहले से मिला हुआ था। हमें पता था कि उनकी यहाँ पे मैं सियासी तकमील और ईमान की बात करूँगा, दूसरी तरफ न ले जाइएगा। सियासी ईमान की तकमील यहाँ होनी है। यहाँ पे वो नाम शायद यहाँ में लेते हुए जनाब अल्लामा इम्तियाज सदीकी साहब जो हमारे इतादी हैं, जमात अहले सुन्नत के सरबराह हैं, इनसे बड़े काम लेने अभी आपको पता नहीं है तो शर्की से, लेकिन इन्होंने रियासत के लिए बहुत काम करना। और उनके साथ हमारी आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी दरसगाह कि जो बड़ी मायानाज इसकी बड़ी खिदमत है यहाँ पे, उसके मोहतमिम मौलाना अमीनुल हक साहब बैठे हैं। उस वक्त भी मौलाना अमीनुल हक साहब ने हमेशा हमारी, जब भी मैं भाग में आया ये मुझे नहीं ना कर सके एटलीस्ट। मैंने कहा जी जमात तो मैं नहीं पता थोड़ी कड़ी जमात है, उस जमात को फैसला करने जो आपने ये करना है। और इन्होंने हमेशा हमारी बात का मान रखा है। तो मैं इसके लिए उस वक्त भी जो शर्की में भी शायद सरदार मीरकपुर साहब को कोई दरसों का फ़ायदा हुआ हो, नहीं तो एल्टी इम्तियाज सदीकी साहब ने तो कुछ किया होगा। लेकिन वस्ती की हमारी जो 7-8 दरसगाहें थी, कतई नज़र मसलों की किसी स्कूल ऑफ थाट की, कि वो अहले तशी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी है या देवबंदी है, उन्होंने मेरे साथ हर मुमकिन ताउन किया, हमें वोट दिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम उस वक्त के भी आपका शुक्रिया, और आज जिस दोबारा कर्ज का आपने इजहार किया है उसके लिए भी मैं आपका अगेन, ये एक जुमला नहीं है और मेरे कामों में लफाजी हुआ नहीं करती। तो मैं अपनी ईमान की हद तक जाके मैं कहता हूँ कि आपने दोबारा मुझे ममनून एहसान किया, तो अब इस एहसान का बदला काम से चुकाया जा सकता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि काम जो पहले मैंने कहा था, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझे, तो मैंने उस वक्त भी कोई चीज़ें कही थी, लेकिन आज के दिन भी ये मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो उस वक्त कहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे बढ़ के इंशाल्लाह चीज़ें होंगी। चंद चीज़ें तो मैं अभी अनाउंस करूँगा, अगरचा
हमारे यहाँ पे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। मुझे कम से कम ये जो इस पंडाल के अंदर मौजूद है, कम से कम 200 बंदे ने मैसेज किया कि कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आ रहे हैं। अब जो बुनियादी तौर पे इसकी डायनामिक्स नहीं समझ रहे लोग कि मुझे ताना दिया जा रहा था। ये मेरे जो वज़राए कराम हैं, ये वो वज़रा हैं कि जिन्होंने कई दूसरे वज़रा आज़म भी देखे हुए, इनका तजर्बा है। ख्वाजा फारूक साहब, अली शान सोनी साहब, जनाब माजिद खान साहब, सरदार मीर अकबर साहब। तो मतलब है अब आप ये देखें कि इन्होंने, मैं जब से वज़ीर बना ना, इन्होंने लगने वज़ीर आज़म बनाया कि नहीं, ना में कोई इन्होंने एहसास दिलाया। कहने का मकसद यह है कि मैं चूँकि ना वो क्रूफर पर यकीन रखता हूँ ना डिस्टेंस पर यकीन रखता हूँ, तो बुनियादी तौर पे ये एहसास आप लोगों के यहाँ जागजी रहे कि आपके काम, आप ये देखिए पूरे आज़ाद कश्मीर में मेरा ख्याल है कि अली शान सोनी साहब ये खंबे उसका नहीं, वो चूँकि बहुत सारे याजर सादिक साहब के लिए मैंने जहाज़ बुक कराया हुआ था इनका, जब कैंपेन में चूँकि हमने करनी थी, चूँकि इनके साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लुक होने की वजह से, तो मैं उस दिन किसी को ऐसा नागानी वजह से नहीं जा सका था। सोनी साहब के हमें जाने का इसी तरह का इलाका पहाड़ी, तो ये भी मेरा हाल है। मैं आज़ाद कश्मीर में, चूँकि आज आप अपने शऊर में जाके देखें, आज़ाद कश्मीर का वाहिद आदमी हूँगा कि ये लोग कहते थे कि जी आपने हमारी कैंपेन पे पानी फेर दिया। मैंने कहा ना मेरे से पाइप की बात करो, ना स्कूल की बात करो, ना सड़क की बात करो। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये आपका हक है और जो हुकूमत के अंदर लोग होते हैं उनका फ़र्ज़ है। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर मैं वोट मांगने नहीं आया। मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा कि अगर आपको मैं दूसरे से बेहतर लगता हूँ तो मुझे वोट दें, अगर आप समझते हैं कि दूसरा मुझसे बेहतर है तो आप उसको दे दें। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपकी स्कीम के पैसे, मेरा खाना तो दरकिनार है, मुझे, मैं स्कीम से क्या लूँगा, किसी को जहाँ मुझे पता चलेगा खाने नहीं दूँगा। मैंने आपको कहा था कि आपको मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या होगा। मैंने आपसे IT पार्क की बात की, मैंने आपसे यहाँ पे बाग में या दूसरी जगहों पे भी ये सी फूड के हवाले से बात की, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये दरियाएँ, ये आबशारें। मैंने आपके साथ मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात की। अब बात यह है कि इस वक्त हमने जब देखा तो टूरिज़्म तक बुनियादी तौर पे आपने देखा कि किस तरह तख्ता मश्क बनाया जा रहा है टूरिज़्म को। एक बात, आप स्पोक्स पर्सन आप हैं। अमेरिका जैसा मुल्क पासपोर्ट भी देता है जब वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बर्तानिया, जिसको वर्ल्ड फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वो भी 2.5 या 3 मिलियन पाउंड के ऊपर पासपोर्ट देता है। और तीसरी बात, जो दुनिया के आप जाएं ना, इंटरनेट पे आप देख लें कि माल्टा का पासपोर्ट पहले नंबर पे है, बर्तानिया का मेरा दूसरे या तीसरे नंबर पे। माल्टा के पासपोर्ट के ऊपर 108 मुल्कों का वीज़ा फ्री है, जिसमें दुनिया के टॉप रूलिंग जो मुल्क होते हैं वो भी 3-4 मिलियन डॉलर के ऊपर। मुझे ये बताएं, इन पहाड़ों में आप कह रहे हैं कि कोई बंदा आएगा उसको जगह नहीं देंगे, मेरी पसली नहीं है तो यहाँ काम कौन करेगा, हालात कैसे ठीक होंगे। दीवान अली खान चुगताई साहब और ये चौधरी रशीद साहब इनके साथ पहले थे, लेकिन एक दिन मान के आखिर के मैंने कहा जी ये स्कूलों के मयार तालीम बहुत वीक है, हमें इनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। वो हर साल बजट के बाहर आके तंबुल लगा लेते। अब उनकी अपने मसाइल है, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल अभी ज़हनी तौर पे इनका ईमान पुख्ता हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन कोई बाहर जाके कोई नवा कटर न खुल जाए कि पता नहीं फेसबुक पर अभी एकदम नहीं होने लगे। ये थर्ड प्रोसेस है। हम ये कह रहे हैं कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट में लोगों के रोज़गार के हवाले से, यहाँ किसी को काम भेजेंगे मगर जाए नहीं को, 38,000 बंदे, 97,000 टोटल मुलाजिमों में से 38,000 इस तालीम के महकमे में, तो कहाँ पे खपाएंगे आप, कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जो मेयार तालीम होना चाहिए, मैं IT पार्क की बात कर रहा था, वो एकदम यकमुश्त नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह ताला इनके वालिद साहब ने भी मतलब फलाई काम किए, महमूदुल हक साहब ने, जो हमारे MTBC वाले भाई हैं। इनसे हम 2 इंशाल्लाह इनक्यूबेशन सेंटर स्पॉन्सर करवा रहे हैं। ये वो स्पॉन्सरिंग है कि ये सदका होता है, सदका जारिया, और इससे इनकी कोई कमी नहीं होगी, ये कहीं और जगहों से बेहतर कमा लेंगे। आप ये देखें कि आवाज़ हमने लगाई,
हमारी लगाई हुई आवाज़ के महमूद भाई को एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया और ये आज़ाद कश्मीर का पहला किसी एयरलाइन का लाइसेंस है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो हमारे साथ यहाँ मावनत कर रहे हैं, एक हमारे साथी मीरपुर में हमारी मावनत कर रहे हैं, हम एक वहाँ बना रहे हैं, एक काम मुजफ्फराबाद में बनाएंगे। ये पहले हम अपने बच्चों और बच्चियों को उस लेवल पे ले आए कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों में तो कैसे उनको आगे हम ले जाएंगे। तो वो चीज़ें भूली हुई नहीं है, याद है कुछ हमारे पहले सूरत हाल चुके पॉलिटिकल टर्माइल होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वफाक में ख़त्म हुई, अल्लाह पाक के फजल व करम से हम पंजाब में दोबारा आ गए। वहाँ आने से कुछ थोड़ा सा जो हमें आफ्टर शॉक को झटके मार रहे थे ना वो कुछ कम हुए, उसमें बेहतरी आई है चूँकि पंजाब ड्राइविंग फैक्टर है। लेकिन हमारे साथ हमारे वजीर मालियात यहाँ बैठे हैं, ये कल मेरे पास कह रहे थे कि खजाने में पैसे नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा कि बगैर सोचे बगैर समझे इस हुकूमत को कितना मतून किया गया, कितने तबर्रे कसे गए। मुझे कहा गया कि पता नहीं क्या महंगा कर गया, क्या सस्ता कर गया। हम कलमा पढ़ के ईमान को अल्लाह को गवाह बना के कह रहे कि किसी चीज़ में कोई पैसे भी नहीं डाले, भाई कौन सी चीज़ महंगी की है। पहली बार मैं काम अभी नहीं गिनवाऊंगा जो चूँकि बहुत सारे हमारे अंसार शाह साहब जो बात कर गए थे, मसाजिद को अल्लाह पाक ने कुरान में अल्लाह के घर का मसाजिद पहली दफ़ा हमने कहा ना जहाँ जुम्मा और हो तो बिजली से फ्री करें। अभी हम अगले और काम कर रहे हैं। मैं फलाई रियासत जो कायदे पाकिस्तान का विजन कि यहाँ फलाई रियासत हो सकती है, आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा मसला सिर्फ भूख और गुर्बत है। वफाक ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, पेंशन भी हमने जारी की। मैंने कहा भाई एक पेंशन वाला 80-85 साल का, उसका और कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। जिस चीज़ का हमें आपको देना चाहिए क्रेडिट कि दुनिया में देखें ये जो लानती हमारे पड़ोस में जो आकाए दो जहां की शान में गुस्ताखी करना चाहते, जो नापाक जिसारतें करते, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। देखो मैंने तो मैं जो बात कर रहा था तो हमने रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, ये पीर मदरुल हक साहब हैं, हमारे हाफिज साहब, ये लोग इस तरह के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका मैं समझता हूँ कि कहीं मौजूद होना बाइस बरकत हुआ करता है। हमने ये जो कॉन्फ्रेंस बनवाई और उसमें स्पेशली माजिद भाई की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। क्या पता इनकी आखिरत इसी से संवर जाए, किसकी संवरेगी अल्लाह पाक, कोई ना कोई तो आप लोगों की दुआएं देंगे, सारे तबर्रे तो नहीं कसेंगे। जो हम काम कर रहे हैं मतलब मेरा उसमें क्या कसूर था कि मुझे वो कह रहे हैं कि जी इसने पेंशन का क्या किया तो फलाने का क्या किया। पर मैं तो आपकी भलाई की बातें कर रहा हूँ। मैंने आज कुछ साथियों को कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको न इल्म है, न आगे का पता, न पीछे का पता, तो मेरी वहाँ वफाक में एक स्पीच है, उसको आप देखिएगा कि उसमें हमारा मौक़िफ़ क्या होता है। जो हमने बात करनी होती है करके आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मुक्का बाद में याद आए ना वो अपने मुंह पे मारा करते हैं, तो इसलिए मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ। एक थोड़े से आपने जुमला सुना था, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम गर्दने कटवाने वाले हैं, हम कब्रों पे ऐसे कतवे नहीं लगवा सकते, ना हमारे खून में ये चीज़ शामिल है। जिनको कोई बात ना मिले वो कहीं से भूंगियाँ मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुंछ की धरती के अंदर रहने वाले सब लोग काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन हमारे बच्चों को गलत गाइड किया जाता है, उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे पोस्टें भेजी जाती थी, फिर साथ कहते थे कि जी इन्होंने पूछो आपने हल्के क्यों नहीं गया, अपने हल्के क्यों नहीं गया। मैं कहता हूँ ऐसी में आवाज़ हूँ नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये हल्के के लोग आप हैं। आपने जिस तरह आज अपने वज़ीर आज़म का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर का इस्तकबाल किया, ये तारीख में आ गया, रकम हो गया। वो जड़े बेजड़े गल्ला कर रहे थे अपने हल्के ही नहीं जा रहे, भाई हल्के जो मैं वैसे कुछ जाली कम करके आ गया। मैं ये कहता हूँ कि वस्ती के गैरतमंदों और इन गैरों की तारीख है कि मैं 8 अदक में कहता हूँ कि यहाँ आया, लेकिन आप पहचानते थे कि ये कौन आया है। और मैं मज़े की बात में हर उस कबीले को
जो यहाँ के रहने वाले थे, वो जो भी कबीला था, वो हिंताई खराज तहसील और मेरे सलूट और सलाम का हकदार है कि उन्होंने वो फैसला किया कि ये वो बंदा आया है जो स्कीमें खाने नहीं आए। और मुझे तारुफ भी को कराने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपसे तारुफ कराता कि मैं कौन हूँ। तो जो आपका फैसला है वो तारीखी फैसला है, इसलिए आज जो आपने डबल तारीख रकम कर दी है, इसको मैं ये कहूँगा कि थोड़े कह को आप ज़्यादा समझेंगे। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आज का जो है मैं थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन मैंने चूँकि ताहिर साहब थे, इफ्तिखार साहब थे, सरदार मंजूर साहब थे और भी जो साथी, और सरदार मीर अकबर साहब तो उस दिन नहीं थे, लेकिन मैं चूँकि उनकी शान में गुस्ताखी कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए उनका बुजुर्ग का दर्जा है। गुजारिश ये है कि जो इनको मैंने कहा था कि भाई कम शम जड़े ना मैं ऊपर छोड़ी दिया जरा तुमने काम मैं कहीं करा वो इन्होंने करी छोड़ा, बाकी काम मैं कर सकता तुसा जरा काम किया। आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये रवायत बरकरार रहनी चाहिए और आगे बढ़ के खान साहब का जलसा, खान साहब को कल दुनिया ने आलमी लीडरों की कॉन्फ्रेंस में दुनिया खान को आलमी लीडर मानती है। पाकिस्तान रोज रोज इमरान खान पैदा कर सकता है? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान पे पाकिस्तान को नाज है, दुनिया को नाज है। वो दुनिया का माना हुआ एक सच्चा और खरा आदमी है। वो आदमी जो 18-19 साल की उम्र में बड़े से बड़े बादशाह को मिल रहा है, बड़े से बड़ी मलका को मिल रहा है, बड़े से बड़े सदर और वज़ीर-ए-आज़म को मिल रहा है। उसने रिटायरमेंट के बाद दुनिया उसको ऑटोग्राफ लाने के लिए लाइनों में लगती है और वो बड़ी बड़ी दुनिया के आर्काइव में फोटो मौजूद है। आपने मैंने ये देखा, कहते जी फौरी तौर पे हम ऐसे जल्दबाज हैं कि हाथों पे सरसों कैसे जमाए भाई। ये बात रिकॉर्ड पे है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की तारीख जो है सामने आ गई है कि तारीखी टैक्स कलेक्शन हुई 7,000 ट्रिलियन। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, पहले तो हम ओवरसीज में नहीं थे, 70 के बाद गए, पहले तो मीरपुर वाले गए थे। तो आप ये देखें कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाईएस्ट पहली दफा हुआ है। बहुत सारे साथी, मैं उस परसों भी कह रहा था खान साहब को, मैंने कहा जी शाह जी को, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने कहा कि इनसे पूछे पहली दफा मुल्तान का हमारा जो काटन ग्रोवर है उसने कफन नहीं बांधा। आप बताइए कि हम काटन 1 करोड़ 20 लाख पैदा कर रहे थे, 12 मिलियन बेल। हिंदुस्तान 80 लाख पैदा कर रहा था, आज हिंदुस्तान 4 करोड़ कर रहा है, हमसे 80 लाख पूरी नहीं हो रही। और काटन की 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज। तो अब इस दफा खान की वजह से पहली दफा ये मेरे साथ इम्तियाज शाहीन साहब और ये हम गए वहाँ पे मुल्तान में, तो वहाँ पे चूँकि मेरा जिम्मेदारों के साथ, तो उन्होंने आके जिस शुक्रिया का इजहार किया। तो ये इस दफ़ा पाकिस्तान में 1800 रुपये जो इसकी वो रखी कीमत, तो उसकी वजह से यील्ड जो है गंदम की भी तारीखी हुई। अब हुकूमतें जो आप गए थे, आपका सर्कुलर डेट था 24,000 बिलियन डॉलर था। मुझे ये बताएं कि वो खान कौन से एकदम ठीक करे भाई। तो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए तो इसी तरह हमसे भी, हम खान के लेवल पे तो हमारे लांचे नहीं है, लेकिन हमारे क्या घोरबत और अफलास है, पैसे वफाक दे नहीं रहा। मेरी पीटीवी की आप लोगों ने देखी, लेकिन उनका कानून का धुआं मैं निकालूंगा। ये हमने ये बात ध्यान में रखें, जो आइन की बात होगी, हकूक की बात होगी, कानून की बात होगी, बबांगे दौल बात होगी, किसी से डरने वाले नहीं है, किसी के बाप की ज़मीन में नहीं रहते हम। ये पुंछ की अपनी रवायात है, पुंछ डर ही नहीं सकता। मैं ये कहूँ कि माजिद खान साहब को मैंने कहा, माजिद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस टिकाओ, इन्होंने भी ये धुआं ठीक निकाल दिया। इन्होंने बेहतरीन पाकिस्तानी ने कहा हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पैसे किधर हैं, इन्होंने वहाँ टिकाया। और मैंने खान की मौजूदगी में, आपने पीटीवी में प्रोग्राम देखा होगा, किसी दूसरे ने ARY पे देखा, पीटीवी कौन चलाता है, ARY में आपने देखा होगा, ARY का नाम आ गया। मैं ARY की गैर कानूनी बंदिश,
गला घोटना मीडिया का और स्पेशली ARY जैसा इदारा, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। शैम। और मैं वफाकी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब आप हुकूमतों में आए तो जो आपको सूट करे वो ठीक, जो आपको सूट न करे उसको थू, ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम फौरी तौर पे ये वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ARY के ऊपर लगाई गई जबरी और गैर कानूनी पाबंदियों को फौरी तौर पे हटाए। इस दौरान ARY का जो नुकसान हुआ होगा, हर TV चैनल अपने ऐड एडवांस में बुक कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है और उसकी कंपनसेशन भी करें, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज़ाद कश्मीर के जो पैसे देने, इससे पहले कि हम पार्लियामेंट के सामने माजी में भी हुआ है, वज़ीर आज़म, ये वज़रा इकराम, ये मशीरान इकराम, ये यूथ की क़यादत, यूथ वाले होना है ना, रैली कोटली नहीं है, पता नहीं किस तरह मुजफ्फराबाद वाले इकट्ठे हो गए। और ये हमारी गवर्निंग बॉडी के तमाम लोग पार्लियामेंट के सामने, अगर हमने धरना दिया उस वक्त आगे तरले किए तो हम धरने में उठेंगे नहीं। फिर ये बात रिकॉर्ड में रहनी चाहिए कि हमें पैसे दें, जो पैसे हम कह रहे हैं उनसे वो हमारा हक है, हमसे बैगिंग तो न करवाएं। हम बैगिंग के मूड पे भी नहीं है, तो पुंछ चले होते तो बैगिंग की तो होती भाई। तो गुजारिश ये है, आज लंबी तकरीर का नहीं था लेकिन वो बाकी तकरीरों से आप बच गए, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो आपके साथ मेरे ऐलानात थे, ये चूँकि एक पाबंदी लगी हुई थी, ये बेचारे अपना दुआ नेका खड़काया अपना सदाकत या साहब नहीं, जैसे मैंने मेरा अपना फर्स्ट कज़न सका माजेर, उसका एक ही बेटा है, इनके निकाह से पहले उसका निकाह था। मैं वहीं ये इफ्तिखार शहीद साहब, चूँकि इस तरह के कानून जो प्रेसिडेंट है, कानून तो नहीं है कि जी नहीं हल्के नहीं करना, वो फिर हम नहीं आए तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रह गई, तो चलो इस्लामी भी बच गई ना। तो थोड़ा क्या कम लगाया करें, पर थोड़ी बहुत तो इससे ज़राफ़त तो रखे ना। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आपके कामों के हवाले से होंगे और कुछ मैं अभी ऐलानात करूंगा। ये हमारे बच्चे जिस तरह कह रहे थे कि जी खान साहब आ रहे हैं इस जलसे में, तो ये चूँकि मैं अपने हल्के में नहीं आया था, एक बात, इससे डबल जलसा आज़ाद कश्मीर की तारीख की नहीं, रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप लाहौर के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो मीनार पाकिस्तान 2012 में हुआ था। हम खान साहब ने जगह सेलेक्ट करनी है कि वो मुजफ्फराबाद में करना चाहते हैं या कोटली में। कोटली चूँकि हमारा सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन आप लोग जो कहेंगे, जिधर कहेंगे खान साहब तक भी आवाज़ पहुँचाएं, लेकिन जहाँ करना है, लेकिन तारीख रकम हो। ये आप अभी जो कहेंगे खान तक ये बात जाएगी, हम खान के सिपाही हैं। जहाँ पे होगा ये जलसा नहीं, इससे 2 गुना बड़ा पूरी काम आप पे फख्र करेगी। आपने देखा कि कल KP के लोग आपके साथ कैसे आके पहुंचे। बात यह है कि पार्टियों के साथ नजरियाती वाबस्तगी हुआ करती है। तो अगर बाग वालों ने ये यकीन दिला दिया तो फिर खान साहब को हम कन्विंस करेंगे कि बाग की धरती पे उतरे तो नहीं रही साहब हो सकता है वो बैंक किसी जगह। अभी ये है कि मैं चांद एक मैं सिर्फ दुआएं, चुकी है कि मेरी अब मजाज है, तो वो मैं जो कहीं से बार बार देखने से फोन लोनों का वीडियो देना देखना चाहती। बात ये थी कि वो चूँकि मुझसे वो फ़ोनों का इतना वो था नहीं, तो वो मैंने कहा कि चले पढ़ के तो फिर आपके ऐलानात आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं आपको जॉब और रोज़गार के हवाले से भी आपको बताऊँ कि इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। वो आपकी तवक्को से इंशाल्लाह बेहतर हमने अरेंजमेंट किए और होंगे इंशाल्लाह। तो मैं दुआएं पढ़ूंगा, आपको ये दुआएं फ़ायदा देंगी। ये जो आप मतलब है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी और मौके पर रहेंगे, दरूद की मैं इसलिए अक्सर रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि ये ऐसा अमल है कि रब कायनात ने कुरान हकीम फुरकान हमीद में वो अमल के जो अल्लाह ने कहा कि मैं करता हूँ तुम भी करो, इसकी फजीलत और बरकत के हवाले से वो हाफिज़ साहब मुझे उस दिन, चूँकि मेरा हाफिज़ साहब के साथ भी छेड़छाड़ तो सब उलमा कराम के साथ मेरी लगी रहती है, तो वो इन्होंने कहा जी दूसरे दरूद भी तो आज इन्होंने देखा हाफिज़ साहब में दुआ भी पढ़े है वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी के मुतमईन हो गया ना। मौलाना इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी खुश हो गए, तो लेकिन मौलाना अमीन साहब का भी पूरा हो गया काम, चूँकि दूसरा भी पढ़ा।
लेकिन दुरूद इब्राहिम की फजीलत यह है कि उसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि जो इसके ऊपर उलमा इकराम ने लिखा है कि किसी आदमी को कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कभी नहीं तो ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो पढ़ा हो। तो जिसने एक दफ़ा भी आका पे सलाम भेजा, एक बात और याद रखिए कि जब भी वैसे हम रूटीन में कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी, जब आप एक दफ़ा आका दो जहां पे सलाम और सलामती भेजते हैं तो फरिश्ता 10 दफ़ा आप पे भेजता है। आप मुझे बताएं कि हमारी ज़िंदगियों में रोज़ ऐसे कैसे काम है कहते हैं कि फरिश्ता हम पे सलाम भेज दो, कुछ और तो भेजता होगा, सलाम तो नहीं भेजता होगा। इसलिए ऐसा अमल हम अगर जलसे में ही एक दफ़ा कर लेते हैं और इतने लोग करते हैं तो ये आपका भी फ़ायदा है, हमारे जैसे आम आदमी का भी मैं ये समझता हूँ कि फ़ायदा है। तो दुआ की तरफ मैं आता हूँ कि हज़रत उनस बिन मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा से ये कहा कि इस बात को तवज्जो से सुने। अपनी बेटी जो शहजादी है उनको उन्होंने कहा कि तवज्जो से सुने और दुआ थी या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस वक्सिनी वला तकलनी इल्ला नफ्सी तरफतु ऐना वस्लिक लिशान कुलाउ। अब तर्जमा सुनिएगा आफद अहमद रजा साहब, ये आप प्रिंट करा के मैंने अकबर इब्राहिम साहब को दी थी लेकिन वो नहीं सवाब कमा सके। ऐ जिंदा रखने वाले तेरी रहमत के आसरे है, मदद चाहता हूँ सो मेरी मदद फरमा और पलक झपकने तक के लिए मुझ पर न छोड़ दे और मेरा सब हाल दुरुस्त फरमा। जावेद भट्ट साहब तुम्हारी ट्रांसपोर्ट इसे भी ठीक हो अब ये जो आप तर्जुमा आप सुना है कि कैसे हालात दुरुस्त कर। चौधरी शीशा भी चूँकि मालूमात रखने उन्होंने भी पूछा डबल मैथ ही ना किया लेकिन पढ़ने में रहे दूसरी किताबें रहे। चले मैं नहीं काफ़ी क्यों है भाई, ये फ़ायदा आप लोगों ने ये पता नहीं आप दूसरी चीज़ें सिखाते हैं इससे फ़ायदा। मैं ये पढ़ूंगा इसका जब आप इसका तर्जुमा देखेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। उलमा इकराम को तो पता है लेकिन दूसरों में तो नहीं पता। बेसिकली ये रब कायनात को ये अल्फाज ऐसे पसंद है कि इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी अल्लाह पाक को ऐसे पसंद है कि इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन उलमा इकराम ने आपकी और मेरी समझ के लिए कि पढ़ते हुए कोई कोताही का मुर्तकिब न हो जाए, उन्होंने इसका डिफरेंट अंदाज में कहा कि इस तरह पढ़ा करें। अभी आपको जब तर्जुमा आप सुनेंगे तो आपको ये हो सकता है फिर आप भी अपनी ज़िंदगी का बना लें। आपने बना लिया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका अंता अल्लाहु रब्बुल आलमीन इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल हय्युल कय्यूम इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अलियुल अज़ीम इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता उफ़्फुल गफ़ूर इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता मुब्दी कुल्ली शैइन व इलैका यऊदु इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता लम तलिद व लम तुलद। वो जो आप उसमें पढ़ते हैं ना लम यलिद व लम युलद, वो डिफरेंट में है। ये जो कि आप तकल्लम कर रहे हैं लम तलिद व लम तुलद इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अज़ीज़ुल हकीम इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा। मन्नान साहब उन्होंने खुश उन्होंने कभी निसार साहब मन्नान साहब का भी जानना है। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता रहमानुर रहीम इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला खालिकुल खैरि व शर्रि इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता खालिकुल जन्नति वन नहार इन्नका अंता अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला अंतल वाहिदुल अहदुल फर्दुस समदु अल्लज़ी लम तत्तखिज़ साहिबतन वला वलदुन
इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल फर्दुल वितर इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता आलिमुल गायबी व शहादती इन्नका अंतल्लाहु ला। ये आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, तर्जुमे में आपकी बहुत सारी आसानी हो जाएगी। 5 मिनट उसके बाद आपके प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, इससे आप लोग अपने आप को गुनहगार न करें। तबलीग तो मीर अकबर साहब ने भी काफ़ी की थी, लेकिन इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मालिकुल कुद्दूस नहीं तर्जुमा नहीं है, कोई ऐसी तंग नहीं, तुसा भी फायदा होगी, तुसा भी पता नहीं कितना अरसा ना बड़ा होगी। इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला व अंतस सलामुल मुमिनुल मुमिनुल इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारियुन इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुसव्विर इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल कबीरुल मुतहार इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला मुक़्तिरुल क़हार इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल हकीमुल कबीर इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता क़ादिरुल ज़ात इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अखलु अस्सनाई वल मज्द इन्नका अंतल्लाहु तालमु सिर्रा व अख़वा इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता फ़ौक़ल खल्क़ि वल खलीक़त इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता जब्बारुल मुतकब्बिर। अब तर्जुमे का बस थोड़ा सा है, आप हलचल करते रहें, लेकिन ये तो तर्जुमा आप सुनेंगे ही। बेशक मैं अल्लाह हूँ, तमाम जानू का रब। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, जिंदा कायम रखने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, बुजुर्गों बरतर हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, माफ़ करने वाला बख्शने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का आगाज़ करने वाला हूँ और मेरी तरफ सब वापस होंगे। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, ना मैं जना और ना मैं जना गया। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, मैं गालिब हिकमत वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, निहायत मेहरबान रहम करने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, मैं खैर और शर का पैदा करने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, मैं जन्नत और दोज़ख का पैदा करने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, एक हूँ, वो जो फर्जुल वितर आया था, एक हूँ, एक बेनियाज हूँ, जिसने ना बीवी बनाई ना लड़का। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, एक हूँ, बरतर हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, गैब व हाजिर को जानने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, बादशाह कुद्दूस हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, सलाम मोमिन और निगहबान हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, गालिब जब्बार और मुतकब्बिर हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, बड़ा और बड़ा रहम करने वाला हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, मैं ही कुदरत वाला और कहार हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, हिकमत वाला बड़ा हूँ। बेशक मैं अल्लाह हूँ। मैंने जो गुजारिश की, ये हो सकता है ज़िंदगी के किसी स्टेज पे हमें भी, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अंदाज़ बयां बदल देता है बात, वरना तो कोई बात नई बात नहीं होती। बाज़ ज़िंदगी की हमारी, आप ये देखिए कि हम कितनी और ऐसी मसरूफियात होती हैं
ये इसका कभी गौर कीजिएगा कि रब कायनात अगेन एंड अगेन जब हमें कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, तो ये अल्फाज उसको अपने लिए कितने पसंद हैं। हम जैसे दुनिया के मामलात में खुबे हुए उलझे हुए लोग अगर कभी ज़िंदगी में, अकबर इब्राहिम साहब ने तो तर्जमा इसका मैंने कहा था, हो सकता है स्वाब को आए, मैंने कहा लोगों को तकसीम करें। इस किस्म का कोई हिकमत के काम में लोगों को बताया करता हूँ, किसी की वजह से हमें फ़ायदा हो जाता है। तो मैं अब आपकी जो ये इस वक्त बेचैनी थी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक चीज़ जो आप अक्सर देखते हैं कि खान की जो जदोजहद है, लोगों ने बातें की, डर गए, पीछे हट गए। अरब सियासत में मैं अपने काम से करता हूँ। ये स्टेडियम का कल पूछा रात को 1 बजे तक मुझे सिफारिशें करा रहे थे, 1 बजे तक। क्या इस मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता स्टेडियम के अंदर होगी, क्योंकि मैं वस्ती, शर्की और गरबी के मैनेजर साहब वहाँ बैठे हुए। मैंने कल इनसे बात की, बाकी भी हमारी नौजवान क़यादत थी। मैनेजर खलीक साहब जैसा मर्द बजायद और मर्द हुर, उन्होंने जी 10 कितने बंदे उन्होंने मैनेजर साहब का हौसला हो। मैंने इनको कहा करें जी, आप क्या बात करते, किसी को कहा नहीं, लेकिन हमें करने पड़े तो हमें इंतजाम भी आते हैं। जलसा स्टेडियम में होगा। मैं बाग के रहने वाले गयूरों को जानता था कि मजाक है कि लोग ने, तो आपने हमारे यकीन को पुख्ता कर दिया कि आप पे जो हम अतमाद करते हैं आप उस पर पूरे उतरते हैं। इसी तरह के जी खान से किधर हो जाए, पार्टी पहली बार एक बार मैं गया था, इसको के पीछे और कड़ी पार्टी था, वो काम भी बड़ा नहीं है, वो सियासत खत्म हो गई तो हम इंशाल्लाह रिटायर लाइफ गुजारेंगे। तसल्ली रखे, पार्टी चेंज का वाला काम मुझसे हो नहीं सकता। गुजारिश है कि एलओसी की उस तरफ मैं चूंकि हर मौका पे हिंदुत्व की अहमियत को उसको कहता हूँ कि उतार, और इनफ इज इनफ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आज के मौका पे, चूंकि आपका टाइम बहुत हो गया, तो ये कहूँगा कि इसके हवाले से आप फर्दर तब्दीली देखेंगे। आज मेरी जो स्पीच थी मैंने अताउर रहमान अब्बासी को, ये यासर साहब को, बाकियों को भी मैं कहता था इसको फल आप देखें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ वफाक में। तो इस एलओसी के उस पार जो लोग हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ जदोजहद कर रहे हैं और तकमील पाकिस्तान की तारीख, आप देखिए कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यूम शहादत को जो हमने लफ्ज़ दिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नीयत का इखलास था। पूरे मुल्क से उसकी पजीराई हुई। यहाँ हमारे एक भाई आए हुए लाहौर से, नसरुल्लाह मलिक साहब, ये कल मुझे कह रहे थे ये भाई हैं, वैसे भी अच्छी बात की पजीराई करते हैं, लेकिन सही बात है तो हमें टोकते भी हैं, तनकीद भी करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि कमाल कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमसे ये करवाया। अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये है कि हमने सब डिवीज़न अलीगढ़ में लास्ट ये कहा था कि इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिल्डिंगें बनेगी। एक हमें पता चला है कि वहाँ तो वो जो चौकी है, तो चौकी तो चले है, उसको हम थाना, वो आप कहेंगे कहाँ से शुरू किया काम पहले, लेकिन ज़रूरी होता है क्राइम भी तो कंट्रोल होने। तो डीएसपी आइंदा से फौरी तौर पे अलीगढ़ में बैठेगा। एक मैंने कल सदाम को कहा था, मैंने कहा राजा शफाई साहब से पूछें कि अलीगढ़ की वजह तस्मिया क्या है। अगर किसी के नाम के साथ कोई वैसे ही कुछ रख दिया तो फिर इसका कोई नाम किसी बड़े आदमी के नाम पे कर देते, लेकिन नाम चूँकि जो अलीगढ़ की जो बिल्डिंगें हमारी सरकारी रहती हैं वो इंशाअल्लाह इस सब डिवीज़न की शायान शान होंगी। पानी का मसला आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने महकमे से कल ब्रीफिंग लेके आया था। आपका जनूबी में तो बहुत मसला है, लेकिन शुमाली में भी मसाइल हैं। बहुत सारी जगहों पे हमारे ये साथी आगा हैं। 90% पानी हम आपको ग्रेविटी से देंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक के फजल करम से हमने चूँकि ये ग्रेविटी के चश्मे ढूंढ लिए। अभी आपके मसले थोड़े नहीं है, ये जो मशरूम ग्रोथ हमने बाग का सत्यानाश किया, अभी आप लोगों को डराना मकसद नहीं है, लेकिन आपको इस तरह कंस्ट्रक्शन भी मैं नहीं करने दूंगा। बाग वाकई बाग बनेगा। हमें बाग नहीं मतलब बाग फिर तब बनेगा कि आज को मैंने छोट सच बिल्डिंग मलते रहे, ये नहीं, फिर उसके शान शान इसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी। राजा शफाई साहब को हम इंशाल्लाह को फंड देते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन एक को दिल गुर्दा करी थे कुछ राय साहब हिम्मत करेंगे तो फिर बात होगी। इसी तरह ज़कात के हवाले से सरदार आशिक साहब, इनको भी मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा, ये ज़कात में रहे ना रहे, हो सकता है इनको कोई और जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सियासी एकोमोडेशन अभी हमने को गुंजाइश निकाली है, दिमाग लड़ा के आपके पास हाजिरी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बेहतर हो। अब
चूंकि इस दफा सरदार मीर अकबर साहब का हुक्म टालना मुश्किल होता है, उनने मुझे कहा जी रिहाड़ा जलसा होगा, इतने तो हाड़ी गल तो नमानपुर बहुत सारी करी छोड़ी। तो इस दफा रिहाड़ा, हालांकि पूरी आज़ाद रियासत के ये जो सब डिवीजन नियाबतें बनती हैं उसके चेयरमैन सरदार मीर अकबर साहब हैं, लेकिन हम आज रिहाड़ा को सब डिवीजन बनाने का ऐलान करते हैं मुकम्मल लवाजमात के साथ। तो सब थोड़ा हौसला छोटा ना करें, तो मैं जो अगली बात पे आ रहा हूँ। तो रिहाड़ा मुकम्मल सब डिवीजन और जो इंतजामी इसमें को जब बिल्डिंगें हमारी बंद थी वो दूसरी बिल्डिंगें लेके, तो इसके ऊपर 1-1.5 माह के अंदर सरदार मीर अकबर साहब खुद इंश्योर करेंगे। वहाँ पे भी आड़ीगल में भी डीएसपी ने बैठना है, एसएचओ को गाड़ी भी नहीं है, वो सुना कोई 550 में जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं वो कुछ है। गाड़ियाँ पीछे दिरकोट में, हाँ इधर हमारे भाई है अपना अकबर इब्राहिम साहब, आज हम ऐलान करके आए दिरकोट में फायर टेंडर आई नहीं, वहाँ पे भी गाड़ियों का मसला था। पुलिस को हम इंशाल्लाह रिफॉर्म्स की तरफ ले जा रहे हैं। अब सालिंग कर ले क्या दफ़ा मतलब क्या सुना दोगे। और दूसरा सब डिवीजन को बैलेंस भी कर रहा हूँ, बीर पानी को सब डिवीजन बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। और मल्लोर अपना जावेद जंगीर साहब तो नहीं है, तो सब भूल बैठा है, जो गुजारिश कर रहा था कि मल्लोट और जनूबी बाग को नियाबत का ऐलान करते हैं, दोनों को नियाबत देते हैं, लेकिन वो आदमी ने मुमकिन है साल बाद कुछ और भी अच्छा है। तो इस वक्त चूँकि सारा कटाई तो ना खोले के वो ऐसा मतलब हो, तो ये वो दोनों नियाबते हैं, लेकिन सब डिवीजन भी बन सकते हैं। इफ्तिखार साहब आपने हौसला नहीं आ रहा, अभी हमने आगे बहुत प्लानिंग कर रही है ना, तो उसने सारे कमों जो फारूक कर दिया, तो हमने लगे हमने भी प्रोफेसर साहब नहीं आए, मैं तो अपना तो ये लोगों का काम भी पता है, ठीक है पैरेलल सियासत दे दी है ना। अच्छा, एक जो आपके साथ खुशखबरी शेयर करनी थी, जिसके लिए मैं बाग के रहने वालों को सुन ले और सुनो, बाग के रहने वालों को जो बताना चाहता हूँ कि आपको जो सबसे बड़ी चीज है कैडेट कॉलेज, लेकिन ये कैडेट कॉलेज, सुन ले मेरी बात, गुजारिश सुने, ये मेजर कयूम साहब और वो उधर मेजर खलीक साहब सुन लो, जो गुजारिश में कर रहा था कि ये कैडेट पहले करा अब बस ठीक है, बस करो सर, माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये कैडेट कॉलेज जो है अच्छा अभी सुनेंगे ना तो बाकी चीजें भी। ये जो कैडेट कॉलेज है ये मिलिट्री कैडेट कॉलेज है, मिलिट्री कैडेट कॉलेज। ये मेजर कयूम साहब जैसे बंदे या मेजर खलीक साहब इधर और बयान है कई फौजी आपको बेहतर बता सकेंगे। मैं इसके लिए अपनी मुसल्लह अफवाज और खुसूसी तौर पर GHQ का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इसका गॉड दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बगैर अप्रूवल के ये नहीं बन सकता मिलिट्री। आप कैडेट कॉलेज बना सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने दे दिया। आपको मुबारक हो सकता है, आपकी कोई नेकी हो या हमारी अल्लाह पाक को दरवेशी की वो बात हो, तो आपको एयरलाइनें भी मिल रही हैं, मिलिट्री कैडेट कॉलेज भी मिल गया है। इसकी मुबारक हो आपको। बहुत बाग के रहने वाले, वो गरबी हो या शर्की हो, बल्कि रावला कोट, जीरा, पलंदरी, सबको मुबारक है। कॉलेज सबका होगा, हर डिस्ट्रिक्ट की इंशाल्लाह बेहतरीन सीटें होंगी। अगली बार पलंदरी में आप ये देखें, सुने मेरी गुजारिश, जब से आप पलंदरी हमारा जो सुदरूती कैडेट कॉलेज है जब तक नहीं बना था, हमारे आर्म फोर्सेस में कितने ऑफिसर थे, उस एक कॉलेज की वो सिर्फ सुदरूती के बच्चे नहीं पढ़ा रहा, कोटली भी पढ़ रहा है, भिम्बर भी पढ़ रहा है, मीरपुर भी पढ़ रहा है।
अभी एक कैडेट कॉलेज हम मीरपुर भी बना रहे हैं। तो एक उस कॉलेज की ये फौजी हजरात है, तो बागे वाले वैसे कमीशन ने उनका मैं काफ़ी आगे गया, आप देखें कि उस एक कॉलेज की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये तस्वर में, चश्मे तस्वर में उधर जाएं तो आपके ये फर्दर जो कॉलेज दुआ रखने का रहे, कोई ना कोई अपना हमेशा भी चढ़ा। तो गुजारिश ये थी कि वो आपका ये मिलिट्री कैडेट कॉलेज हो गया, तो उसके लिए हम GHQ का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी जुबानी ने दिल शुक्रिया अदा करें। सब नियत कर रहे हैं, उन्हें तबलीग वाले क्या आने नियत करा अच्छा। अब दूसरी जो बात है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की आपको मुबारक हो। आपको हम आर्मी पब्लिक स्कूल की अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल भी यहाँ बनेगा। जो आज़ाद कश्मीर में इससे पहले बने, आप उनका रोल और कंट्रीब्यूशन देखें। इसके साथ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं बाग के अंदर। अभी ये है कि बुनियादी तौर पे आपको उसका कैंपस भी मिल गया। मैं अपने तौर पे एक जो चीज़ ये, चूँकि बहुत सारे काम आपसे और भी कराने हैं ना, अभी ये है कि होना यही चाहिए कि या ICF में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट मैनेजमेंट का यहाँ कॉलेज आए, या जो MBA नेस्ट कराता है या बैरिया यूनिवर्सिटी लम्स IBA के साथ एफिलिएशन यानी डिग्री उनकी हो, कैंपस यहाँ पे हो। लेकिन उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो उसको बहुत सारे काम कराने हैं। वेटनरी में भी इसे कॉलेज बनाना, वेटनरी के कॉलेज का भी मैं इसलिए ऐलान करता हूँ कि यहाँ पे अफसाइश नस्ल जानवरों का लाइफ स्टॉक के हवाले से सेंटर बनेंगे। जिम्मेदारा छोड़ा नहीं जा सकता। अभी हमने नंबरदारी निज़ाम बहाल किया हुआ है। ये जो मालिया शालिया बढ़ाएंगे, जुर्माने भी करेंगे जिन्हें डोगे बैठे रखेंगे। इसलिए तो गुजारिश ये कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ों की डायनामिक्स है। चूँकि महमूद भाई ने वो आपकी मैकेनाइज पोल्ट्री, तो आज ये सारे हाड़ी गल में हमारा एक स्टेडियम है। लास्ट टाइम चूँकि हमने कर्नल नसीम साहब और मौलाना कफल गढ़ी साहब, राजा रफ़ीक साहब, राजा सबीर साहब, अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात के दर्जात बुलंद करें। तो इनके नामों के हवाले से, और कल भी यहाँ पे बात आई कि सरदार यूसुफ साहब और नंबरदार सरदार अब्दुर्रहमान साहब, नंबरदार सरदार आशिम खान, ये शहीद, ये दोनों शोधा हैं 1947 वाले। तो चूँकि हमारे भी उसमें बुजुर्ग शोधा में, तो अब ये बहुत सारा था कि एकदम ये अभी मुझे इम्तिहान नसीम साहब कह रहे थे, मैंने कहा हसना नौ धुए नवा फिर एक नवा, इसको एकदम बैठ के आराम से कर लेते हैं, इससे हट के भी नाम रखेंगे। लेकिन कौन सा उनकी यादगार का भी मैंने कहा हुआ, जो बात मैंने कही होती है मुझे किसी को मैं बिल्कुल याद रखता हूँ। किसी अहदा पापा चला बिल्कुल ठीक, सरदार मीरा गुरसा बोड़ाना था वो वाकई चल रहा है। लगा एक दिन रात पोस्ट कर रहा हूँ, उसने पोस्ट कौन ही चाहे ना उन्होंने हाजी आए ना पापा आना जी तुझे आ गया था, जरा पानी पी लेना भी याद रखना। मैं तू पी लाया पानी। बात ये है कि जो कहा हुआ है ये चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। तो टीचिंग का जो है ना उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके इसके ब्लड बढ़ रहे हैं, हम इसकी एफिलिएशन करके तो उसको बड़ा कोई अजय कर रहा है। वो चूँकि कल किसी ने कहा हुआ था कि जी रावला कोट वाला ख़त्म हो रहा है, मैंने कहा रावला कोट का नहीं ख़त्म हो सकता। अगर उसे टीचिंग में कर रहे हैं ना तो चूँकि लंज खड़ा किया ना उसकी रिक्वायरमेंट। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक मेरे पास मुतालबा है, तो उनके चुके हल्के में पहला दौरा हो गया कि जी CMH बनाया जाए बाग। CMH भी बन सकता है, टीचिंग अस्पताल भी बन सकता है। इसका 1 महीने के अंदर हम फैसला कर लेंगे, आप तसल्ली रखें। नाम कर दें, पिता तो एक जो चीज़ मैं कह रहा था, आप मेरी ताहिर भाई के साथ सुन लें। और ताहिर भाई के साथ मेरी बात हुई थी, और ठहर जाओ, ताहिर भाई के साथ मेरी बात हुई थी कि डॉक्टर जफर इकबाल साहब भी बाग के आज़ाद कश्मीर के बड़े लोगों में अल्लाह ताला ने उनको इतनी लंबी ज़िंदगी ना दी, लेकिन उनकी खिदमत बड़ी थी। उनके नाम से था कि इस अस्पताल का नाम रखा जाए, लेकिन चूँकि हम आइंदा चंद दिनों के अंदर इस पर फैसले कर लेंगे, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है
कि चूँकि कुछ कड़वे फैसले भी करने हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ये जो आपका दरिया है जिसको हमने दरियाए बाग कहा था, इसके साथ जो चीज़ें हो रही है तो मतलब ऐसा पूछा इफ्तिखार मुगल साहब आगे भाई, ये ज़मीनों को कहीं सखावत का मुजाहरा करना होगा आप लोगों को। बाग वो होगा कि बाग ने पूरा आज़ाद कश्मीर बचेगा, वैसे वस्ती बदल नहीं आ था। लेकिन ये राजा शवाज साहब को मैं कहते रहता हूँ कुछ चीज़ों में अभी आपके सियासी तो मेरा हाल है शोध ला जाए, इससे बंदा जरा ज़्यादा खुले वाला है तो दस है उसके एक दो बड़े प्रोजेक्ट भी जरा तुसो करने को फिर और दूसरा क्या है। एक जो चीज़ ये अपना नाइला कलंदर साहिबा को हो सकता है ये चूँकि इनका माशाल्लाह ये पता नहीं कुड़ियाँ ही ना हो कि नहीं, लेकिन ये देखा ना सर मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इनको हम उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे वज़ीर मालियात हम रियासती लेवल पे एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। आपको ठीक ठाक काम मिल सकता है, लेकिन ख़वातीन के लिए हमारी जो बहनें हैं बेटियां उनसे गुजारिश ये है कि आए, पैसे भी गवर्नमेंट देगी, जगह भी देगी, काम तो करें। ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंस थी। कल हमारी खातून है PTI की रहनुमा हजीरा से, तो हजीरा में भी मैंने उनको कहा कि करेंगे, पता नहीं अर्ज साहब आने के लिए, लेकिन हजीरा में मैंने कहा मेरे को खबर दें कि काम होना है कि नहीं। तो गुजारिश ये है कि ये कर लीजिए, कॉन्फिडेंस लग रही है, ये हो सकता है आपकी नसीहत समझती हूँ। इनके वैसे भाई हैं तो वो कोई आपको मुगालता नहीं। कामरान कलंदर साहब का भी सरदार मीर अकबर साहब ने हुक्म सादर फरमाया हुआ है, तो उसमें यह है कि उस शर्की और दूसरा मतलब देखा जाए अपना सारे आने वाले मौके मौजूद हैं। लेकिन गुजारिश यह है कि एक तो रिसर्च के हवाले से अपना यासर साहब जो प्रोफेसर साहब ने प्रोफेसर अब्दुल अक्सा, चूँकि सीरत के हवाले से एक तो मैं चूँकि एक रिसर्च का मुजफ्फराबाद में और एक रिसर्च का यहाँ पर काम करना चाह रही, ये हो सकता है प्रोफेसर अब्दुल अक्सा को यहाँ। और मैंने एक दिन सरदार मीर अकबर साहब से बात की थी, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि वो आर्काइव प्रोफेसर सरदार अकबर साहब बना सकते, तो वो सरदार अकबर साहब को मैं इसलिए भी कह रहा था कि वो मुजफ्फराबाद में हम एक रिसर्च, ये जो मैंने नाम रखा ना सैयद, मतलब है ये पढ़ने लिखने से होता है, इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी की होगी नहीं। तो वो सरदार मीर अकबर साहब ने कहा था कि वो बिल्कुल प्रोफेसर साहब कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफेसर अब्दुल हक साहब का मैंने लास्ट टाइम सीरत की किताबें क्या कही थी, ये उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा था जिस तरह मैंने मिसाल दी थी लिखने को, तो बहुत सारे उलमा इकराम ने लिखे। मैंने कहा जिस तरह सैयद सलमान नदवी ने लिखी है, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने लिखी है, तो प्रॉपर किताबें लिखे तो उसको 1 करोड़ रुपये इनाम दे सकते। सीरत पे लिखने वाले के लिए वो क्या ही नहीं हो सकता, 3 करोड़ दे दें, वो उस पर तीला चल चुके ना। तो गुजारिश ये है कि ये हम इसके ऊपर रिसर्च और इन चीज़ों के ऊपर, तो जो मैं लाइफ स्टॉक की बात कर रहा था, चूँकि महमूद भाई का वो कि पोल्ट्री के हवाले से, और एक चीज़ मैं अभी नहीं करना चाह रहा कि शायद हमारी फूड अथॉरिटी और बाग में मुझे से चीज़ों का ज़्यादा बिकाव है। अगर आप लोगों ने एग्री किया तो हम डिवीजन में पाबंदी लगा सकते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें दूसरे डिवीजन से ना आए, तो उससे आप माशी खुशहाली की तरफ जाएंगे। एक जो मैं चीज़ आपको आज अनाउंस कर दूं कि बाग में हम तो खातून लेगी या बंदा लेगा उसकी कोई लिमिट एक मुकर्रर कर देंगे, लेकिन इतना काम नहीं होगा। 1 अरब का कर्जा बगैर सूद के 5 साल के लिए देंगे। अगर तुम 3 टुकड़ा इस पर से आया पैसे और भी लग ले, लेकिन कारोबार करने पास ये सरकारी नौकरी की तरफ न जाए। कि मैं 12 कहता हूँ कि अपने पाँव पे खड़े हूँ, सेल्फ सस्टेन हूँ। ये 1 बिलियन जस्ट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर ट्रैक पे है। अगर आप ट्रैक पे आगे तो मैं 5 अरब पे भी ले जा सकता हूँ। मुझे अल्लाह पाक पे यकीन है, नीयत में इखलास है, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस ज़िले की कोई दूसरी जगहों पे सियासी मेरा हाल 10, 12, 15 बंदे एडजस्ट हो जाएंगे। नौकरियों की कोई अभी कमी नहीं है। एक में आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से दीवान साहब आपसे मेरा भाई साहब जो अडा करी कमेटी थी उसमें क्या टेंडर खोलाना है, दीवान साहब उसका वो कर दे कोई, जो आपने वो चुके वो कल भी मुझे किसी ने तवज्जो मबजूल कराई। कुछ दिनों तक उसका फैसला करेंगे। ये अब कुछ भी हुआ तो जनाब जी के ये बड़े आज़ाद कश्मीर का आम फैमिली नहीं है, ये मतलब बड़ी माया नाज और इनकी जिम्मेदारी है। तीसरी पुष्ट सियासत में कौम ने जिम्मेदारी दी हुई है ना, मसला भी इन्होंने हल करना है। ट्रांसपोर्ट का बोलो
और ट्रांसपोर्ट तुसी किसी ने कुछ दियोगे तो फिर पता लग सी ना मेरा कोई तो गुजारिश ये थी कि ये राजा रियाज साहब तुसी लगी है बेग साहब की सिफारिश ठीक है बेग साहब की तो सिफारिश नहीं है ना चलो ये जितने भी लोग हैं मैं आपसे आपका एक एक वो चेहरे मेरे सामने हैं वो शर्की के हों बस्ती के हों गरबी के हों आपने हमेशा मेरा मौन रखा है आप खाई गले के हों अजीरे के हों अब्बासपुर के हों आप यकीन माने मैं कोई तारीफ नहीं करता मैं अब्बासपुर भी गया रात को 11 बजे जो लोगों ने क्लैपिंग की तो वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी लोगों के लिए मेरे साथ हमारे और भी कायदीन भी थे 2 हमारे भाई वफा की वज़रा थे उन्होंने कहा तू आने पहली दफ़ा है मैं जी खुदा की कसम अजीरे में पहली दफ़ा आया हूँ अब्बासपुर में पहली दफ़ा आया हूँ इधर नहीं आया मैं कभी तो उसमें यह था कि मतलब लोगों की इतनी एक्साइटमेंट थी लेकिन हम मुजफ्फराबाद के तमाम हलकों में गए ये लीपा में हमें दीवान साहब लेके गए जनाब हाजी साहब वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे गुले खानदान साहब वो भी कहीं ले गए थे मेरा पता नहीं क्या नाम थे देखो और काजी इसराइल साहब और ये दूसरे लोग तो उसमें ये कि नई चाहते भी ऊपर नहीं है ना इन लोगों को भी हमने मौका एक बात मुजफ्फराबाद वाले हूँ साउथ के 3 हूँ या पुंछ के जो आप पार्टी के लोग थे मैंने खान साहब से बात कर ली है जो हमारे कायद थे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिनको मैं असासा समझता हूँ और वही आपके आगे टाइगर थे उनको हमने एडजस्ट करना है अगर 10-12 दिन लगी सके मुमकिन है इतने भी ना लगे ना कोई कॉन्फ्रेंस होनी है साढ़े शाह और कोई फाल जगह मारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो कानूनदान है तो ऐसा किसी को तरीका काटे आपके हिस्सा गो भी करी छोड़ो आज बंद हुआ आज पाबंदी लगी अच्छा अभी ये खबर आई है कि बोल आप जैसे हमारे जो गूंगे हैं उनकी आवाज़ बोल भी था यही बात है तो मैं ये समझता हूँ कि वो शेख साहब जो इस बोल के मालिक हैं उस बंदे के साथ पहले भी बड़ी ज्यादतियाँ हुई है खाम खा के विदाउट एनी रीजन और आज फिर और कोई डर है इसमें यह है कि गुजारिश के बोल की पाबंदी की हम इंतहाई आप लोग भी बावाज़ बुलंद कहें कि मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इससे पाबंदी हटाए और जो इनके माली नुकसानात हो जो उसका अजाला करें वो क्या कहते हैं जो उसका इदारा है वो जो देता है लाइसेंस पेमरा मैंने भी 4 लाइसेंस उससे लिए हुए मैं ये कहता हूँ कि बाज आए ये इस तरह के इदारे जो होते हैं ना ये अटानमस बॉडीज होती हैं जिस तरह सेंट्रल बैंक होता है तो इनका कुछ हक़ुल गरज भी करनी चाहिए बिल्कुल वो रिवॉर्ड ना बने जहाँ पे कानून और आइन की बात आती है इनके सामने रखे हुकूमत के जंगल का कानून है तो आप राजी है वो जो करेंगे जंगल बन जाए तो हम मजम्मत करते हैं ऐसे काम ना करें एंडोमेंट फंड आप कहोगे कह रहे ये जो कैप्टन है हमारा चूँकि अभी तो दीवान साहब के पास उसका चार्ज है इनको हमने गुजारिश की उसमें हमको यूथ के 2 बंदे एडवाइज़र लेके जा रहे हैं हम चूँकि वो दीवान साहब को चेयरमैन पसंद है मैंने कहा जी उसको काम नहीं होना तो सुनना मैं अपने 2 एडवाइज़र दे सी उन्होंने बोला चूँकि बाग में ये जो ट्रेनिंग के वो जनूबी में और बीर पानी में या हरियाणा में कैप्टन ने बहुत काम करना है एंडोमेंट फंड उसके पास हमारा 1 बिलियन का है कुछ और एंडोमेंट फंड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं एक बात पे आपको फ़ख्र होना चाहिए यानी बाज़ फ़ख्र वो होते हैं कि जो अल्लाह पाक भी उनकी हिदायत करता है कि आपने गलत मैं अपनी बात नहीं करता सरदार मीर अकबर साहब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो क़यादत बैठी हुई है ये सारे के सारे आला दर्जे के लोग हैं ये सारी गवर्निंग बॉडी ये काबिल फ़ख्र लोग हैं और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कि ये खान के सिपाही हैं मैं खान का सिपाही और आप तो आप लोगों को इस बात पर होना चाहिए कि आप राइट जगह पे खड़े आज निसार शाहिद साहब ने भी फैसला करके स्पोर्ट्स के साथ इनकी बड़ी दिलचस्पी है तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंतहाई मावनत और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं इनको कह रहा था कि जी ये बल्दियाती इलेक्शन का कुछ कह रहे थे मैंने कहा जी छोड़ा उस लॉन्चे और बहुत से बंदे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ठीक बनेगी लेकिन मैंने कहा हमें आप मावनत करें तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके मैं एहसानमंद है जितनी आज़ाद कश्मीर की मजहबी जमातें हैं और अल्लामा रियाज जाफरी साहब जो तहरीक नफाज जाफरिया के चेयरमैन हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे आजकल बीमार हैं उनके लिए दुआ भी करें और इन तमाम अकाबरीन के और जो मौलाना अमीन अक्सर बैठे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हम पे एतमाद करते हैं हमारा साथ देते हैं इनका साथ देने से हम इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे मदारिस के हवाले से बड़े मदारिस को इंशाल्लाह हम जामियात के लेवल पे ले जाएंगे जामिया अल-अज़हर बनी थी तो उस वक्त कोई बनाया हुआ कि ना बनाने चूँकि मैं खुद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ
फ़िक़ा को, इजमा को, इन छोटी मोटी बातों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ। बहुत बड़े इल्म का दावा नहीं है, लेकिन टुक टाक हो सकती है। गुजारिश ये है कि वो हम फिर बात करेंगे, लेकिन बड़े मदारिस को जिस हम इनको जामियात की तरफ ले जाएंगे। प्रोग्राम मेरा ये है कि मदरसों को गवर्नमेंट अयानत करे, स्पॉन्सर करे, फिर कंट्रोल करे, लेकिन जड़े फारुग तहसील हो गए दरस निज़ामी के निसाब को भी चेंज करने की जरूरत है। उस तरह बनाया था वो हालात हजराने मुताबिक थोड़ा अपग्रेड करो ये, लेकिन वो उलमा कराम के साथ ये पब्लिक वाली बातें नहीं है, वो भी ठीक करेंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन जहाँ पे अथेंटिक लगे न जाली पीर माने जा सकते जिसने न कोई इज़्ज़त निंदा न बैत वाना खानदानी से न दसना कुछ कच्ची कोई न ये जाली मौलवी माने जा सकते। हमें अथेंटिक चाहिए जो माशरे को आगे लेके जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बैठे हुए। और सादात के हवाले से मैं हर तकरीर में कहता हूँ कि हम आले रसूल के गुलाम हैं, वो सुप्रीम है, तो उनकी वजह से हर जगह पे माशरे में मुल्क में बरकत होती है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको एक ही जगह पे मैं मुका दूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो करने वाली हैं। ज़राअत तो सरदार मीरापुर साहब कहते रहते हैं कि कट्टे बच्चे वाला, कट्टे बच्चे नहीं। अभी हमने बहुत रिसर्च मैकेनाइज इसमें चीज़ें लेके आनी है, लेकिन आज ही सारी मुका लें, फिर अगली बार उस तकरीर भूलने नहीं लगे। खान साहब के जलसे के हवाले से बाग ने सोशल मीडिया पे मुकाबला शुरू कराएं जी, देखें किस जगह से कहाँ से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स है। हम वो करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करूं कि अल्लाह पाक के माजरीन तो ये ऐसे लोग हैं कि सुन्नत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी बेटियों ने भी हिजरत की। तो माजरीन के जो मसाइल हैं, हमें इस दफ़ा थोड़ी अल्लाह ने तौफीक दी है, उस पर ख़त्म नहीं होना। बाग में भी चूँकि एक बंदा हम इंचार्ज बना रहे, जो बाग में हमारे कैंप हैं, इनके घर पक्के बनेंगे, इनको वो स्टैंडर्ड देना हमारा फ़र्ज़ है। इन पर कोई आसान नहीं है। मेरे साथ जिस मोहब्बत और अपनायत का और आज आते हुए हमारी माओं ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, वहाँ से ये हमारे इरशाद भट्ट साहब को हमने अभी कोऑर्डिनेटर बनाया है, उनके ज़िम्मे हम आगे और भी जिम्मेदारियाँ लगाएंगे। लेकिन यूथ के हवाले से हम काफ़ी चीज़ें करने जा रहे हैं। आज हमको 2-4 MOU यहाँ पे साइन करेंगे, MTBC वाले वो करेंगे, टूरिज्म का वो अपना हमारे चौधरी मकबूल साहब है, इंडस्ट्री के हवाले से। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब बाने ना तो कुछ नहीं होया, वरना तो बड़ा तूफान निकल सी इंशाल्लाह, तो कुछ नहीं होया। वो चीज़ होती जब ऊपर देखने होया क्या गुजरा होया, इसलिए कि इखलास है, उसकी ज़ात पे यकीन है। एक बात जो हमारे बाग के आप साथी, चूँकि बहुत सारों के साथ मेरी यहाँ दोस्तियाँ भी हैं, वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। मैंने कल परसों हमारे जाहिद तबस्सुम साहब है जो AKNS के सरबराह है, मैंने उनको कहा कि मैं कोदा साफ़ी हूँ, इसलिए कि मैं आपसे कल देख रहा था अपनी पुरानी एक फाइल 34 साल पुराना अपने कॉलम मिला मुझे समझो, तो मैं लिखता हूँ, दिलचस्पी भी है, पढ़ता भी हूँ, पढ़ता अब तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा हुआ वो काम आ रहा है। गुजारिश यह है कि साफियों के लिए रोज़ रोज़ में मामले नहीं, इनको और मैं वकला को कहता हूँ कि आप तसल्ली रखें। आप चूँकि माशरे में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन खदारा समझें, मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो उसने मसाइल ख़त्म हो जाए। लाइब्रेरियाँ, बिल्डिंगें, दुए चक्कर से। और मैं आपके लिए प्रॉपर जो बाइज़त सिस्टम्स हैं वो बनेंगे। बाग वाले तो समझे तो वैसे हालात पटले थे दुनिया पर प्रेसर, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक हूँ, आप सोशल हूँ। वो गफ़ार भाई को मैंने आज कहा था कि वो कर रहे हैं वैसे अपने हमारे इसके साथ, लेकिन इसके प्लानात हमने मुजफ्फराबाद में साफ्ती एक अकेडमी की बात की। आप मौका देंगे, हमारे दस्तों बाजू बनेंगे तो हम काम करेंगे। नए दिने जो दुआ बेहतर 12 दिनों फिर उसको उसने 12 लिखा, अगर उसमें साथ दे ले तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर। माशाल्लाह। तो ये जो हमने करने MOU साइन, तो मैं इस पर इजाज़त चाहूँगा तो MOU में बैठ उधर कर ले, MOU तो उधर साइन कर लेना। आपको बाद में देंगे, वो आप मकसूद अहमद साहब भी आएंगे। ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए वो बैठे यहीं पे, उनको खाना मिलेगा। भीड़ पानी के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।
रैणे के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जनूबी बाग के लोगों को और मल्लोट के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब इंशाअल्लाह ताला हम दिन तय करेंगे पीर पानी के मुकाम पर भी इजहार तशक्कुर का, रैना के मुकाम पर भी, मल्लोट के मुकाम पर भी और जनूबी बाग में भी। मैं आप सब लोग, अब आपको खाना यही मिलेगा, आप तशरीफ रखें। आमर नईम जहाँ कहीं भी हो तो वो तमाम दोस्तों को खाना खिलाएं। और अब मैं दावत देता हूँ साहबजादा हाफिज हमीद रजा साहब जो वजीर भी है, आप उनके साथ दुआ में शरीक होंगे। साहबजादा हाफिज हामिद रजा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, MOU साइन करने के बाद हाफिज हामिद रजा साहब तो आइए दुआ करेंगे। शुरू करें इनको। खाना शुरू कर दें। जो आमिर नईम अपनी टीम को लेकर आप खाना शुरू करवा। अच्छा, आप दुआ हो गया ना साइन? नहीं अनाउंस करने हैं, ताहिर साहब ये अनाउंस करने करें ना, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर MTBC और IT डिपार्टमेंट के दरमियान ये किधर है को पाया तकमील तक पहुंचाना और उनके लिए असबाबुल वसाइल अता फरमाना। वज़ीर आज़म साहब को, हमारी पूरी टीम को लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी की नेमत अता फरमा और हमें वो वक्त देखना नसीब फरमा ये पूरा कश्मीर आज़ाद हो और इसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो। पाकिस्तान को मजबूत फरमा, पाकिस्तान को या अल्लाह इस्तिकाम अता फरमा और जो सैलाब के मुतासिरीन है या अल्लाह उन्हें आबाद फरमा। या अल्लाह हमारे उन सिंध के भाइयों के साथ, बलूचिस्तान के भाइयों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के साथ जो है इजहार यकजहती करने की मजीद तौफीक अता फरमा और ये जो सैलाब से मुतासिरीन हुए हैं या अल्लाह इन्हें आबाद भी फरमा। या अल्लाह उन्हें दीन दुनिया की बहारें अता फरमाना, आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह हम सब का दीन दुनिया बेहतर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि हल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, एक जरूरी ऐलान है। नौजवान सियासी रहनुमा अहमद सगीर चुगताई साहब की तरफ से और वजीर आजम साहब की तरफ से आप सब लोगों को कल सगीर चुगताई साहब की बरसी है बंगुई के मुकाम पर, एक दुआया तकरीब है। आप सब लोगों को ये दावत आम है, आप सब लोग उसमें तशरीफ ला सकते हैं। अनाउंसमेंट करनी है क्या DG स्पोर्ट्स और निसार शाहिद के दरमियान। इसी तरह DG स्पोर्ट्स और मैं थक गया हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, समझ लो। सेक्रेटरी सनत और मोहम्मद खालिद साहब के दरमियान MOU साइन होगा। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं।
उनका नंबर कब आएगा? सरदार शाहजेब शबीर साहब और डीजी सरहद के दरमियान MOU होगा। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और MOU पे साइन कर लें। गल्फ अंपायर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार शाहजेब शबीर साहब। मुसद्दिक खान साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के साथ उनका MOU साइन होना है। मुमताज कारोबारी शख्सियत मकसूद अवान साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। महकमा सनत और हरफत के साथ उनका MOU साइन होना है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू। डिजिटल इन्फो के ऑनर सरदार अब्दुल गफ्फार खान और मोहतरमा सेक्रेटरी इतलात के दरमियान MOU साइन होना है। उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बखैर हैं। यूनियन काउंसिल नडियोला, यूनियन काउंसिल कोठियां, यूनियन काउंसिल बीरपानी, यूनियन काउंसिल चिड़ान रेडबन, यूनियन काउंसिल थोप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उसे गलाने के चक्स मारी तो अपना जफर अनवर साहब उन्होंने दावत दी है कि इस तो बाद पहला जलसा चक्स मारी वजीर आजम साहब ने हुक्म दिया है, इन्होंने फरमाया, ऐलान किया है कि इसके बाद दूसरा जलसा चकसवारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सदर जनाब चौधरी जफर अनवर साहब के हल्के में एक फकीदुल मिसाल जलसा आम होगा और उसके बाद जनाब वजीर आजम वस्ती हल्के का भी तफसीली दौरा करेंगे, शर्की हल्के का भी तफसीली दौरा करेंगे और पूरे आजाद कश्मीर का तफसीली दौरा करेंगे। हम वजीर आजम के शुक्रगुजार।
जहर बलोच